हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, जैसे प्रभु चाहे वैसे जिंदगी गुजारिए। कि प्रभु की रजामंदी में खुश रहना, यही जीवन का सार होना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी भगवान से अनन्य प्रेम करते थे, अनन्य प्रेम करते थे। कुछ भी गलत होता तो उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं आता कि ये गलत हो गया। वो प्रभु की तरफ देखते और मुस्कुराते और कहते कि आज आपकी ये इच्छा थी तो चलो आपने ऐसा किया। कुछ बहुत अच्छा होता तो भी वो बड़े परेशान होते कि चलो आज भगवान की ये मर्जी थी तो ये अच्छा हुआ। एक बार वो नाव में सफर कर रहे थे, नाव चली जा रही थी। महात्मा जी के पास में कमंडल रखा था, काफी लोग और भी थे उस नाव में। अब जो नाव चलाने वाला है, नाव थोड़ी बड़ी थी, तो नाविक आया, वो कहता है आगे तूफान बहुत ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि हम सब बच पाएंगे, तो आप सभी अपने अपने प्रयास करें, आप जैसे भी बच सकते हैं। सब अपने प्रयासों में लग गए बचने के लिए। कोई किसी तरह से, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से अपनी जान बचाने के प्रयासों में लग गए। और वो महात्मा जी क्या कर रहे हैं कि नदी में से कमंडल भरते हैं और वो नाव में डालते हैं, दूसरा कमंडल भरा और नाव में डालने लग गए। इस घटना को नाविक देख रहा था दूर खड़ा, और महात्मा जी बड़े मुस्कुरा रहे और ऐसा करने लग रहे। थोड़ी देर के बाद में नाविक पुनः आया और वो कहने लगा सभी शांत हो जाएं, हमने नाव को दूसरी ओर मोड़ लिया है, अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं, आप सभी आराम से बैठ जाएं नाव में। और महात्मा जी फिर मुस्कुराए। अब जो पानी उन्होंने कमंडल से नाव में डाला था उसे भर भर के वापस नदी में डालने लगे। सब अपनी अपनी जान बचने के बाद में भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, और महात्मा जी तब भी मुस्कुरा रहे थे और अब भी मुस्कुरा रहे। नाविक दूर से देखता है और वो महात्मा जी के पास में आता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है कि महात्मा जी, मैं नहीं जानता कि आप ये सब क्या कर रहे थे, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान देखी, ना डर ना भय आपके अंदर किसी तरह की, ना उसके बाद में किसी तरह की कोई खुशी, आपका चेहरा वैसा ही रहा जैसा शुरू में था। महात्मा जी कहने लगे कि मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले कि जब मैंने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने कमंडल से पानी भरा और नाव में छोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है तो आपने उस पानी को निकालकर वापस में नाव में डालना शुरू कर दिया। तो महात्मा जी पुनः मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं भी राजी हूं उसी में जो रजा उसकी है, कि मैं उसी में खुश हूं जो मेरे प्रभु चाहते हैं। उस समय प्रभु की इच्छा थी कि नाव डूबे, तो मैंने भगवान की सहायता करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी कमंडल से इस नाव में डालने लगा, थोड़ा थोड़ा पानी कमंडल से लेकर इस नाव में डालने लग गया। और जब आपने आके कहा कि नाव सुरक्षित है, अब नहीं डूबेगी, तब भी सोचा ये प्रभु की इच्छा है कि अब नाव को बचाना है, तो मैंने वही पानी वापस नदी में डाल दिया। ना मैंने कुछ किया है और ना मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरे भगवान की इच्छाएं थी, तो मैंने तो उनकी इच्छाओं में थोड़ी सी सहमति अपनी जताई थी।
नाविक बड़ा प्रसन्न हुआ और महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आज से एक नया सबक मैं आपसे सीखता हूं कि हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, जैसे प्रभु चाहें वैसे जिंदगी गुजारिए। प्रभु के प्रति समर्पित रहें, उनसे प्रेम करें। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा। धन्यवाद।